हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स पढ़ रहे थे और बेसिक्स पढ़ने के साथ साथ हम लोग पीवाईक्यू भी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग आपका नेट हो गया, जेई मेन हो गया, एमएस चौहान हो गया और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स का भी हम क्वेश्चन डिस्कस करते थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका जेई एडवांस का कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, 2020 का है, पेपर 2 का प्रॉब्लम है। साथ ही कुछ और भी प्रॉब्लम है जो कि 2016 का है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ पे है। ये 2007 है, ये ऑल्दो एसिडिक स्ट्रेंथ का ही कॉन्सेप्ट है बट बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट कर दिया तो उसका है। और आज का जो ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ये बेसिक स्ट्रेंथ से है। सो ये 3 प्रॉब्लम है बट हम इस लेक्चर में सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे बिकॉज ऑल्दो आप इसका आंसर जानते ही होंगे, लेकिन इसको जानना है कि ये ऐसा ही क्यों है, इसको डिटेल में समझना है। इसलिए एक लेक्चर में एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए एक एक करके हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन में दे रखा हुआ है कि बेसिक स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करना है। तो एक बार आपको रिवाइज करा दे कि एक बेस का मतलब क्या होता है। ऑल्दो हम आपको पढ़ा चुके हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स, ये जो वीडियो सीरीज है इसमें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं, बट फिर भी आप देख लीजिए एक बेस का मतलब क्या होता है कि लोन पेयर अवेलेबल होना चाहिए। किसके लिए? फॉर डोनेशन। यही तो बेस का मतलब होता है। तो जहां जहां लोन पेयर अवेलेबल है वो मोर बेसिक होगा, और मोर बेसिक है यानी उसका पीके भी वैल्यू कम होगा। सो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। इट मीन्स सीधी सीधी बात समझे तो जितना ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल है उतना ज्यादा वो बेसिक इन नेचर होगा। साइंटिफिकली अगर हम बोले तो आप चेक करेंगे लोकलाइज्ड वर्सेस डीलोकलाइज्ड। ओके, सो लोकलाइज्ड मतलब लाइक आप चेक कीजिए CH3NH2 का प्रॉब्लम। यहाँ पे लोन पेयर क्या है, अपनी जगह है, ये कहीं जा नहीं रहा है, तो इसे कहते थे लोकलाइज्ड। लेकिन वही इसको अगर हम एक रेजोनेंस के साथ जोड़ दें तो अभी इसके साथ इस तरह से इन्वॉल्व हो जा रहा है, तो इसको कहते हैं डीलोकलाइज। सिंस डीलोकलाइज हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, यहाँ अवेलेबल है नाइट्रोजन पे नहीं, ये तो उठ के इस कार्बन पे भी आ रहा है ना। अगर आप इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो आप क्या लिखते थे, इस तरह से लिखते थे, यानी ये जो लोन पेयर नाइट्रोजन पे था अब ये उठ के कार्बन पे भी आ गया। इट मीन्स ये लेस अवेलेबल है फॉर डोनेशन। सो यही चीज आपको यहाँ चेक करना है। सो सबसे पहले आप देखिए कि किस केस में रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, रिंग में जाएगा रेजोनेंस में, आप ऐसे लिखते थे। लाइकवाइज ये भी इधर से होगा। यहाँ पर देखिए तो यहाँ तो रिंग में जा रहा है, साथ साथ नाइट्रो भी लगा है जो इसको और ज्यादा विड्रॉ करेगा, क्योंकि इसके साथ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, फिर इसके साथ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा और इसके साथ भी आएगा। आई बिलीव आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ रहा है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो सीरीज में जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देखिए कि रेजोनेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। बट फोर्थ वाले के केस में आप सोच रहे होंगे यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो रेजोनेंस है वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज यहाँ काम जो करता है वो बोलते हैं SIR इफेक्ट, यानी स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। मतलब ये दो जो ग्रुप है और ये दो जो ग्रुप है, इन चारों के बीच में मतलब ऐसे रिपल्सन क्रिएट होता है जो कि उसको स्टीरिकली हिंडर करता है। इस कारण से वो रेजोनेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता है, हम SIR इफेक्ट को जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, बट हम इसको डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं इस वीडियो सीरीज में। सो अगर हम इसका ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ लिखें तो क्या निकल कर आएगा, सबसे ज्यादा आपका 4 होगा। क्यों होगा? बिकॉज यहाँ जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो रिंग में नहीं जा रहा है रेजोनेंस में, बट इन तीनों केस में रिंग में जा रहा है। इट मीन्स मोर एंड मोर अवेलेबल होगा 4 में फॉर डोनेशन। दैट मीन्स इट इज काइंड ऑफ लोकलाइज्ड इन नेचर जस्ट लाइक दिस CH3NH2। लेकिन 1 2 3 में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे घटिया 3 होगा, बिकॉज इन तीनों में ही तो रिंग में जा रहा है, बट साथ साथ ये नाइट्रो भी खींच रहा है, यानी इसको और ज्यादा अपने तरफ रिंग में डिलोकलाइज कराने के लिए बोल रहा है, इसलिए सबसे घटिया 3 होगा। 1 और 2 में कंपेयर करें तो दोनों में ही रिंग में जा रहा है, बट 2 में इसके साथ 2 मिथाइल लगा है जो कि +I इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन देगा नाइट्रोजन पे, जो कि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो बढ़ा देगा। इसलिए 4 के बाद 2 होगा, देन 1 होगा, देन 3 होगा। अगर आपको ये ऑर्डर समझ में आ गया है तो अब बाकी आप प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ गलत। सी देखिए, सी में क्या कह रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन 3 देन 4। सही है, क्योंकि 3 में तो रेजोनेंस हो रहा है ना, लेकिन 4 में नहीं हो रहा है, बिकॉज 4 में क्या काम कर रहा है, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस।
डी देखिए, डी में क्या कह रहा है, स्टीरिक इफेक्ट मेक्स द कंपाउंड 4 मोर बेसिक देन 3। हाँ ट्रू है, तभी तो हम लोग ये ऑर्डर बना रहे हैं ना, इसलिए 4 भी सही है। बी देखिए, बी कह रहा है कि पीकेबी का जो डिफरेंस है, पीकेबी जस्ट आपको बताएं, जितना अच्छा बेसिक इन नेचर होगा उतना कम पीकेबी होगा। यानी अगर हम ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ये है तो हम बोल सकते हैं जो इधर की ओर अगर हम आएंगे तो पीकेबी वैल्यू घटेगा। सो अगर आप डिफरेंस की बात कीजिए तो देखिए ये कह रहा है 3 और 4 के बीच में मोर डिफरेंस होगा, सॉरी कह रहा है 3 और 4 के बीच में कम डिफरेंस होगा और 1 और 2 के बीच में ज्यादा होगा, बट ऑर्डर क्या निकल कर आ रहा है, सबसे ज्यादा 4 है और सबसे कम 3 है। इट मीन्स इसके बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, बट यहाँ क्या कह रहा है, सबसे कम है 1 2 के रिस्पेक्ट में, इसलिए बी भी गलत है। तो इसलिए इसका आंसर सी और डी निकल कर आता है। एक बार आपको जस्ट ब्रीफ कर देते हैं कि स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस से हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए आप पढ़ते हैं NH2 का केस में, एनिलीन का केस में, तो इसको हम ऑर्बिटल पिक्चर से हम समझाने की कोशिश करें तो ये जो होता है पी ऑर्बिटल, ये इस तरह से पाई बॉन्ड बना के रखता था बेंजीन में। अगर हम ड्रॉ करें तो ये जो ऑर्बिटल है जो पाई बॉन्ड बनाया हुआ, ये तो वही चीज है ना। तो हम क्या करते थे, NH2 में लोन पेयर को ऐसे रिंग में भेजते थे और इस तरह से टूटता था। लाइकवाइज यहाँ पे भी तो ऑर्बिटल है, ये भी तो ऐसे ऐसे इंटरेक्ट कर रहा है, बेसिकली आप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, ये टूट रहा है। लेकिन इमेजिन कीजिए यहां पर 2 ग्रुप लगा दे रहे हैं हम, और यहां पे भी हम 2 ग्रुप लगा दे रहे हैं, तो ये 2 ग्रुप लगने के कारण ये स्टीरिकली हिंडर करेगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा, और रिपल्सन क्रिएट करने के कारण ये जो 2 अभी इस केस में ये ओवरलैप कर रहा था, अभी ओवरलैप होना बंद हो जाएगा। जस्ट लाइक आप एक पाई बॉन्ड कैसे बनाते हैं, 2 पी ऑर्बिटल पैरेलल होता था तो ओवरलैप करता था, लेकिन अगर एक प्लेन में अगर सिर्फ और ये वाई एक्सिस में है और दूसरा आपके मान लीजिए ये एक्स एक्सिस में है, तो क्या ओवरलैप होगा, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ओवरलैप होगा, नहीं होगा ना। सो लाइकवाइज स्टीरिक भी वही काम कर रहा है, ये 2 जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकता था ये इसको ट्विस्ट करा दिया, मजबूर कर दिया, बिकॉज रिपल्सन हो रहा तो ये दोनों एक साथ नहीं रहना चाहेगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में, बाइफेनाइल सिस्टम में जो आप पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, एक जो फेनाइल रिंग होता था और दूसरा फेनाइल रिंग इसके परपेंडिकुलर होता था, अगर यहाँ पर 2 ग्रुप लगा देते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी स्टीरिक रिपल्सन कर रहा है, हिंड्रेंस कर रहा है, इसलिए परपेंडिकुलर हो जाता था, इसलिए ये RS कॉन्फ़िगरेशन शो करता था, अगर एक R होता था तो दूसरा S यानी इनांशियोमेरिक हो जाता था। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है। सो आई बिलीव आपको समझ में आया होगा कि स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस से मतलब क्या है। फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि हम ये वीडियो सीरीज में हम डिटेल में एक्सप्लेन किए, और भी अगर आपको कोई भी डाउट है लाइक बेस क्या होता है, रेजोनेंस क्या है, डीलोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ऑर्थो इफेक्ट, सारा डिस्कस किया है, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट जब मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे इन 2 क्वेश्चन पे। सो आई बिलीव आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आपको आइडिया भी लग गया होगा क्यों हम एक ही क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। देखिए हम प्रॉपर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आंसर तो आपको पता भी होगा सी और डी होता है, बट रीजन जानना डिटेल में जरूरी है। तो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर एग्जामिनेशन एंड गुड लक। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।